तो गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथमेटिकल रीजनिंग के जो पीवाईक्यूज़ हैं यूजीसी नेट के 2004 से लेकर के अब तक। तो उसमें हम आपके लिए फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो हम देखेंगे आज की जो हमारे पीवाईक्यूज़ हैं 10 और कौन कौन से हैं। तो आज का जो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो ट्रेन वाला है। तो इसमें पूछा है, ए ट्रेन लीव्स आगरा एट 5 AM एंड रीचेज दिल्ली एट 9 AM। Another train leaves Delhi at 7 AM and reaches Agra at 10:30 AM. At what time do the two trains cross each other? तो हमें ये बताना है कि किस टाइम पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो इसमें गाइस कुछ नहीं करना है, बस हमें स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते रहना है। कि हम देखेंगे जो ट्रेन ए है आपकी, वो कहाँ से आगरा से दिल्ली तक जाती है 5 AM से लेकर के 9 AM तक। 5 AM टू 9 AM, तो इसको अराउंड लगभग 4 आवर्स लगते हैं आगरा से दिल्ली जाने में। तो इसका मतलब जो इसकी स्पीड है ट्रेन की, अगर हम ट्रेन की स्पीड देखें ट्रेन ए की, तो लगभग है D/4। ठीक। और फिर अगर हम इसी तरीके से ट्रेन बी को देखें, ट्रेन बी जो हमारी दिल्ली से आगरा जाती है, ये हमारी दिल्ली से आगरा जाती है 7 AM से लेकर के 7 AM टू 10:30 AM तक। तो ये लगभग 3.5 आवर्स लेती है। तो इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो ये इसकी स्पीड अराउंड आ जाएगी हमारे पास D/3.5, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस कवर होगी टिल 7 AM तक। तो हम देखेंगे ट्रेन ए जो है वो 7 AM तक कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो अब हम चेक करेंगे कि जो हमारी ट्रेन ए है वो 7 AM तक कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो चेक करते हैं हम, ट्रेन ए जो है हमारी 7 AM तक कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। ट्रेन ए डिस्टेंस टिल 7 AM, तो इसको हम निकाल लेंगे कि ये जो ट्रेन ए है वो 5 AM से स्टार्ट होती है। स्टार्ट एट 5 AM, यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो बाई 7 AM ये दो घंटे तक डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो इसको हमें बस सिंपल लिख देना है, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए विल बी इक्वल टू 2 इंटू D/4। तो इससे हमें ऐसे लिख लेना है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी D/2। सिंपल है ये। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी बिटवीन द ट्रेन एट 7 AM, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे दोनों ट्रेनों के बीच। रिमेनिंग डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन्स जो होगी गाइस वो अराउंड एट 7 AM विल बी D-D/2, क्योंकि जो 7 AM तक ट्रेन जो है कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय कर चुकी होगी ट्रेन ए, और ट्रेन बी स्टार्ट ही 7 AM तक होती। तो वो वाली डिस्टेंस हम यहाँ से हटा देंगे। तो D-D/2 अगर हम करेंगे तो ये अगेन इसकी वैल्यू हमारे पास D/2 ही बचेगी। तो उसके बाद हमें देखना है कि जो रिलेटिव स्पीड है आफ्टर 7 AM वो कितनी, दोनों हम जोड़ लेंगे। रिलेटिव स्पीड हम यहाँ से जोड़ लेंगे, रिलेटिव स्पीड आफ्टर 7 AM, आफ्टर 7 AM दोनों की। तो इसकी रिलेटिव स्पीड हम जोड़ेंगे तो D/4 आ जाएगी, प्लस ट्रेन ए की और ट्रेन बी की जो रिलेटिव स्पीड है D/3.5। तो इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो ये अराउंड हमारे पास आ जाएगी 28, और ये हमारे पास लगभग आएगी 70 प्लस 80। आपको इसको जोड़ना पड़ेगा सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू। तो ये 15 दिया जाएगा अपॉन
28, तो ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 15t। तो हमें क्या है, टाइम टू मीट आफ्टर 7 AM हमें निकालना रहेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कर देते हैं कैलकुलेशन आपके लिए सिंपल। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, टाइम टू मीट आफ्टर 7 AM। तो टाइम टू मीट आफ्टर 7 AM जो होगा आपको बस यहाँ पे निकाल लेना है, d/2 अपॉन 15 d/28 will be equal to 14/15r, या इसको हम ऐसे कह लें अराउंड लगभग 56 मिनट्स। तो 56 मिनट अगर 7 AM से वो स्टार्ट होगी तो अराउंड कितने बजे वो एक दूसरे से मीट करेंगे, ये एट 7:50 AM पे। तो आप इसको एक बार पॉज करके पूरा क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करें और समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। इस तरीके से आप जब वो 7 AM पे स्टार्ट करेंगे तो 56 मिनट लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो 56 मिनट पे यानी कि 7:56 पे एक दूसरे को वो क्रॉस करेंगे, दोनों ट्रेनें होंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इफ़ रीजन इज कोडेड एज 5 एंड गवर्नमेंट एज 9 देन व्हाट इज द कोड फॉर एक्सीडेंट। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें बस ये देखना है कि ये जो रीज़न है, जैसे एक वर्ड रीज़न है, रीज़न, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा कितने वॉवल्स कितने, जैसे एक वॉवल ये हो गया ई, और एक वॉवल ए हो गया, और एक वॉवल हो गया हमारे पास ओ। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो वॉवल हैं, इसमें जो वॉवल हैं अराउंड 3 हैं, और कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3 कॉन्सोनेंट हैं। तो इसमें सिंपल सा क्या किया गया है कि इसको जितने कॉन्सोनेंट हैं उसमें +2 कर दिया गया है। तो +2 करके इसको कोट कर दिया गया है 5। तो ऐसे ही जो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, जब आप गाइस इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये नंबर सीरीज़ किस तरह से इसकी कोडिंग की जाती है, तो आप इस तरीके से पहचान लेंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर ली है काफ़ी, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सी प्रैक्टिस में रीजनिंग लगाई होगी। तो आप देख लें गवर्नमेंट में कितने वो हैं हमारे पास वॉवल्स, जैसे वो एक वॉवल है हमारे पास, एक ई है और एक ये वाला ई। तो ये हमारे पास जो वॉवल है अराउंड इसमें लगभग 3 हैं, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट है हमारे पास इसमें, 7 कॉन्सोनेंट। तो इसकी कोडिंग ऐसे ही की गई है कि कॉन्सोनेंट में +2 कर दिया गया है, तो ये 9 आ गया। और इसी तरीके से इसकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप ये वाला जो है एक्सीडेंट, इसको बस सेम पैटर्न के तहत आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्सीडेंट में जैसे देखिए एक वॉवल ए हो गया, दूसरा आई, तीसरा ई, तो यहाँ पे इसमें भी 3 वॉवल हैं। तो इससे वॉवल से आपको मतलब नहीं, बस कॉन्सोनेंट का काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें आपको कितने कॉन्सोनेंट देखने को मिल रहे हैं, अराउंड 5। तो 5 कॉन्सोनेंट है, फिर +2 कर दीजिए इसको, जैसे इसमें प्रीवियस दोनों में किया है, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 7। तो ये जो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे देखना है कि जो ये जो फ्रैक्शंस हैं इसमें किसका जो है सम ऑफ एन इंटीजर और इसका एक वो है क्या बोलते हैं इसके रेसिप्रोकल का। तो सिंपली यहाँ पे जो रेसिप्रोकल जैसे कोई वर्ड है, तो इसमें सिंपल ये किया गया है कि ये n प्लस 1/n इज इक्वल टू, जैसे हम जानते हैं होता है n² + 1/n। तो जो अपॉन n है, जो ये वाली है रेसिप्रोकल वाली वैल्यू है, वो 8 5 7 सब में सेम रहेगी। तो हम बस इसी फार्मूले में सबको रख के चेक कर लेंगे ऑप्शन बाई ऑप्शन। तो ये देखते हैं, ऑप्शन ए को पहले हम चेक करेंगे। ऑप्शन ए को अगर हम ये 8 को ले लें तो 8² चेक कर लेंगे +1/8, तो हम ये देखेंगे अराउंड 65/8 आ रहा है। अगर हम बी ऑप्शन को इसी तरीके से चेक करें कि बी ऑप्शन को 5 का स्क्वायर
1/5, तो ये अराउंड 25 आ जाएगा 5 का, और ये +1, ये 8 का 64 था, ये 64 +1 था, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं। और फिर ये यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा 25 + 1/5, दैट विल बी 26/5। तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी अगर आप चेक करना चाहें तो बाकी भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी को भी चेक कर लें। 7² + 1/7, तो दैट विल बी 49 + 1/7, दैट इज़ 50/7। एंड इसी तरीके से ऑप्शन डी भी आप चेक कर सकते हैं। 5² + 1/5, तो ये 26/5 आएगा अराउंड, जैसे यहाँ पे हमने किया था। तो इसको आप देख लीजिए, ये जो है 26/5, ये वाला ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 35 रॉ स्कोर्स इज 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 ऑफ देम इज 14 एंड दैट ऑफ लास्ट 17 इज 20, फाइंड द 18th रॉ स्कोर। तो हमें ये बताना है कि जो एक एवरेज है 35 स्कोर का, उसका 18 है, और जो फर्स्ट ऑफ 17 जिसमें है उनका एवरेज स्कोर 14 है, और लास्ट ऑफ 17 उसका 21 है। तो हमें ये बताना है कि 18th स्कोर का जो है वो कितना रहेगा। तो बस सिंपल है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है इसको। तो इसमें आप सबसे पहले टोटल निकाल लेंगे, टोटल सम निकाल लेंगे, सम ऑफ 35 स्कोर निकाल लें। बहुत सिंपल है, टोटल ऑफ 35 स्कोर, तो ये जो जिसका भी एवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, कुछ नहीं करना है आपको, 35 × 18 कर देना है, तो आपको ये एवरेज अराउंड 630 के अराउंड मिल जाएगा, अगर आप ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद टोटल सम ऑफ लास्ट आप निकाल लेंगे, टोटल सम ऑफ लास्ट 17 स्कोर, और सेम तरीके से आप टोटल सम ऑफ फर्स्ट 17 स्कोर भी निकाल लेंगे, फर्स्ट 17 स्कोर। तो जब आप ये लास्ट 17 का निकालेंगे तो 17 × 20, ये अराउंड आ जाएगा आपका 17 × 20 लगभग अराउंड 34 और 0 है 340, और ये 17 × ये लगभग 14 आ जाएगा आपका, 17 × 14, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये आएगी 238। तो इतनी वैल्यू आपके पास दी हुई है। तो यहाँ पे आप जैसे कि जानते हैं कि फर्स्ट 17 जो है वो हमारे पास कितना है, 238, और जो लास्ट 17 है यानी कि 19 से लेकर के अराउंड लगभग 35 तक, वो है हमारे पास उसकी वैल्यू 340। तो इसका मतलब जो 18th नंबर है वो रह गया, तो ये दोनों के सम को हम जोड़ दें अगर, तो हमें 18th की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 18th टर्म छूटा हुआ है इसमें। इस वाले में भी फर्स्ट 17 तक काउंट कर रहे हैं, इसमें हम लास्ट 17 तक काउंट कर रहे हैं, तो 18 नंबर छूट जा रहा है। तो बस सिंपली 17 इसको जोड़ देना है, 340 + 238, दोनों के सम को अगर हम जोड़ दें तो ये अराउंड आ जाएगा हमारे पास 578। तो इससे माइनस कर दें, टोटल सम से अगर हम माइनस कर देंगे इसको हम टोटल सम से अगर माइनस कर दें, टोटल सम माइनस ये जो फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो हमने निकाल रखा था, फर्स्ट एंड लास्ट सम निकाल रखा है इनका, तो बस ये यहाँ पे हमें माइनस कर देना है, 630 - 578। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो लगभग हमारे पास आ जाएगा 52। तो ये जो 52 है वो 18 टर्म्स का स्कोर है। तो ये देखते हैं 18th का स्कोर जो है, 18th नंबर का जो स्कोर है 18th का, ये 52। इस तरीके से राइट आंसर इसका ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, संजय सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 25%, इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 175, देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 10%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो हमें बताना है कि उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए। तो आप लेट कॉस्ट, आप कॉस्ट मान लें x है उसकी, तो अगर हम लॉस ऑफ 25% पे अगर हम उसको सेल करेंगे, तो जो सेलिंग प्राइस होगा हमारा, सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा वो लगभग हो जाएगा
सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा एक्स का 0.75 एक्स ही मिलेगा, उसे 0.75 एक्स मिलेगा। और अगर हम सेलिंग प्राइस में 175 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दें तो उसको गेन मिल जाएगा वो 10% का। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम सेलिंग प्राइस इसका इतना कर दें, सेलिंग प्राइस अगर हम इतना कर दें यानी 10% इंक्रीमेंट दे दें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 1.1 एक्स हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमारा 10% के गेन पे है तो ज़ीरो भी लगा सकते हैं, तो 1.10 हो जाएगा। तो अगर सिंपल सा ये क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम ये 0.75 एक्स में यानी 0.75 एक्स ये हमारा सेलिंग प्राइस था पहला जब हमें लॉस हो रहा था 25% का, तो उसमें अगर हम 175 रुपीज़ जोड़ दें तो कितने के बराबर हो जाता है, 1.10 एक्स के बराबर हो जाता है। इतना ये सिंपल सा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बस इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है दी हुई इन्फॉर्मेशन को पुटअप करते हुए। तो यहाँ पे आप 175 कर लें और ये 1.10 एक्स माइनस 0.75 एक्स, इसको ऐसे कर लें और एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा अराउंड 0.35 एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 175 बाई 0.35 या फिर 175 100 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 35। तो ये वैल्यू लगभग आएगी 500 के अराउंड। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है आगे के। तो ये है, इफ़ इन ए सर्टेन कोड बैट इज इक्वल टू 23 एंड कैट इज इक्वल टू 24 देन हाउ विल यू कोड बॉल। तो बॉल को किस तरीके से आप कोड करोगे अगर बैट और कैट इस तरीके से दिए हुए हैं। तो ये सिंपल है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो बी है आपका, ये जो आपका बी है और ए है और टी है, ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स में कितने नंबर पे आते हैं। जैसे बी है 2 नंबर पे आता है, ए है 1 पे आता है और टी है ये अराउंड आता है 20 पे। तो ये इन तीनों के सम को जोड़ दिया गया है तो ये 23 आ गया है। तो ऐसे ही कैट को किया गया है। कैट में जो सी है आपका वो 3 नंबर पर आता है ए बी सी और ए 1 पे और ये 20 पे। तो इस तरीके से ये 24 हो गया है। तो सिंपली बॉल को भी आप की कोडिंग कर सकते हैं। बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे और एल अराउंड आता है 12 पे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेट में जो है राइट और लेफ़्ट के साइड से अगर आप काउंट करेंगे तो कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। तो बस सिंपली आप इसको सम कर लीजिए। 12 24 हो जाएगा, 24 एंड 1 25, ये आ जाएगा 27। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। रोहन गेव 3/5 ऑफ अमाउंट ही हैड टू साहिल। रोहन नाउ हैज़ 2000 रुपीज़। हाउ मच डिड ही गेव टू साहिल। तो उसने साहिल को कितना दिया। तो इसमें भी आपको बस सिंपल जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सपोज उसके पास एक्स अमाउंट था, सपोज ही हैज़ एक्स अमाउंट, ही हैज़ एक्स अमाउंट, ठीक है। उसके पास सपोज करिए कि एक्स अमाउंट था जिसमें से उसने 3/5 एक्स जो है उसको दे दिया, रोहन ने साहिल को दे दिया। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है रिमेनिंग अमाउंट विद रोहन। तो रिमेनिंग अमाउंट विद रोहन कितना होगा अगर हम निकालना चाहे रिमेनिंग अमाउंट विद रोहन। रिमेनिंग अमाउंट विद रोहन कितना होगा ये निकाल सकते हैं। पहले उसके पास एक्स था तो उसने उसमें से 3/5 एक्स जो है उसको दे दिया साहिल को। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे सिंपल। तो ये आपके पास ये 2/5 एक्स बचेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है जो 2/5 एक्स है, ये जो 2/5 एक्स है वो लगभग 2000 रुपीज़ के अराउंड है। तो ये 2/5 एक्स जो है क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग 2/5 एक्स इज इक्वल टू 2000, ठीक। तो ये इतना 2000। तो बस आप इसको सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू सॉल्व कर लें। 2000 इंटू 5/2। तो ये आपको सिंप्लीफिकेशन पता होंगे कि 5 इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा। तो ये बस आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली कैलकुलेट करना था और इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं ज़्यादा। तो अमाउंट ये लगभग आ जाएगा आपका
5000 के अराउंड इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको सिंपल करेंगे तो ये 1000 होगा और ये 5000 हो जाएगा। तो अब हमें क्या बताना है कि उसने दिए कितने। तो अगर उसने दिए हैं 3/5, तो हमें x की वैल्यू पता है 5000, तो 3/5 इंटू 5000 कर देना है। 3/5 इंटू 5000, तो ये हमारे पास 5000 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 3000 उसने दिए हैं साहिल को। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है। एट व्हाट परसेंटेज अबव the cost price must an article be marked so as to gain 8% after allowing a customer a discount of 10%। तो हमें कह रहा है कि जो है वो एट वाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क, कितने परसेंट ज़्यादा मार्क करना चाहिए कॉस्ट से अबव, तो उसे जो है वो लगभग 8% का गेन भी मिले और उसने जो कस्टमर को 10% का डिस्काउंट अलाउ किया हो, उसे 10% डिस्काउंट भी दिया हो और 8% उसे फ़ायदा भी हो जाए। तो जो कॉस्ट उसकी होगी प्राइस की वो कितनी होगी, तो ये बताना है कितने ज़्यादा परसेंटेज हमें उसकी प्राइसिंग करनी है। तो सपोज़ ना आप इसको मान लीजिए, सपोज़ उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 रुपीज़ सपोज़ कर लीजिए, इतनी 100 रुपीज़ है। तो अभी रिक्वायर्ड गेन जो है वो रिक्वायर्ड गेन उसको कितना है साहब जी को, रिक्वायर्ड गेन है 8%। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस शुड बी, जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस 108 होना चाहिए। तो अभी बोल रहा है ए डिस्काउंट ऑफ 10% मीन्स का क्या मतलब होगा, ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ए डिस्काउंट ऑफ 10% मीन्स क्या होगा, ए डिस्काउंट ऑफ 10% मीन्स जो होगा सेलिंग प्राइस 90% ऑफ मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल टू 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस, ये होना चाहिए ताकि उसे सेलिंग प्राइस जो है 108 रुपये मिले और जो है जो मार्क प्राइस हो उसका सिर्फ 90% ही कंज्यूमर पे करे, 100% ना पे करे। तो बस सिंपल सा है, इसको तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे 0.9 इंटू मार्क प्राइस विल बी इज इक्वल टू 108। सिंपल सा है, अभी तक इसमें कुछ नहीं किया है मैंने। फिर इसमें आप क्या करेंगे, तो फाइंड द मार्क प्राइस अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो मार्क प्राइस की जो वैल्यू होगी वो ये मार्क प्राइस यहीं पे रहेगा, 0.9 उस तरफ चला जाएगा तो 108 बाई 0.9 इसकी वैल्यू निकल के आएगी 120। तो 120 इसको प्राइस मार्क करना चाहिए। तो मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट, यहाँ पे आपको सिंपल सा करना है, क्या है, मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी थी 100, तो यहाँ पे देख लें आप 120 माइनस 100 बराबर 20। तो ये वैसे ही लगभग 20% आ जाएगा, 20/100 इंटू 100, तो ये 20% आ जाएगा। तो जो राइट आंसर है वो 20%, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी 100, उससे 20% अगर वो प्राइस हायर सेट करे यानी 120 सेट करे और 10% का डिस्काउंट दे दे 120 पे, तो 120 पे अगर वो 10% का डिस्काउंट देगा तो उसके बावजूद भी वो उसे 108 रुपये पे सेल करेगा और लगभग लगभग 8% का उसे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइट्स बैक टेकिंग ए टोटल टाइम ऑफ 40 मिनट्स, ही कुड वॉक बोथ वेज इन 60 मिनट्स, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हिम टू राइट बोथ वेज। तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। लेट the one way distance इज इक्वल टू डी, ठीक है। और उसकी वॉकिंग स्पीड जो है, वॉकिंग स्पीड हम मान लें, अगर वॉकिंग स्पीड अगर हम मान लें उसकी अराउंड डब्लू, और राइडिंग स्पीड हम मान लें, अगर उसकी राइडिंग स्पीड अगर हम उसकी कंसिडर कर लें आर। तो हमें देखा है वॉकिंग बोथ वेज, वॉकिंग बोथ वेज
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, तो ये 2D/W विल बी 60। तो ये 2D/W विल बी 60, तो इसका मतलब होगा DW की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी 30। 2 इधर चला जाएगा तो ये 30 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमारे पास वॉक वन वे एंड राइट बैक, वॉक वन वे एंड राइट बैक, वॉक वन वे एंड राइट बैक, तो अगर वो वन वे वॉक करता है यानी D/W, और प्लस राइट बैक भी आ जाता है DR/+DR, तो वो 40 मिनट्स लेता है। तो हमें DW की वैल्यू पता है 30, तो यहाँ पे हम 30 रख देंगे, 30 प्लस DR दैट इज़ 40। तो ये हमारे पास DR की वैल्यू निकल के आ जाएगी, D/R की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 10, क्योंकि 30 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो DR हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हमें बस सिंपल सा क्या करना है कि राइडिंग बोथ वेज में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो राइडिंग बोथ वेज में कितना टाइम लगेगा, राइडिंग बोथ वेज, तो अगर वो राइड करे बोथ वेज पर तो कितना टाइम लगेगा, तो 2D/R की, फिर ये बस वैल्यू रख देना है हमें D/R की, तो D/R की वैल्यू 2 × 10 थी ये हमारे पास, तो ये लगभग 20 मिनट्स उसे लगेंगे, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो ही कुड वॉक बोथ वेज इन 60 मिनट, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हिम टू राइड बोथ वेज, तो अगर बोथ वेज में राइड करता है वो तो लगभग 20 मिनट्स में राइड कर लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ E is equal to 5 and hotel is equal to 12, how will you quote BAM? तो इसमें हमें बताना है कि अगर हमारे पास जो E है, E की वैल्यू 5 है, अगर E की वैल्यू 5 है और होटल इज इक्वल टू 12, तो हमारे पास इसको कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो हमें बस सिंपली देख लेना है कि ये जो होटल है HTOT, सॉरी इसको आप ऐसे कर दें, सिंपल होटल, तो जो H है वो हमारा 8 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकली, और जो O है वो 15 नंबर पर, और जो T है वो 20 नंबर पर, तो ये आपको याद होना चाहिए। और E है 5 नंबर पर, और L जो है वो 12 नंबर पर आता है हमारा। तो अगर हम ये सबका सम निकालेंगे, सारों को जोड़ देंगे एक साथ में, 8 + 15 + 20 + 5 + 12, तो ये हमारे पास निकल के आएगा अराउंड 60। तो इसमें जितने होटल में लेटर्स हैं वो देख लें, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया गया है, तो इसकी वैल्यू आ गई है लगभग 12, तो ये 60/5 कर दिया गया है, तो इसकी वैल्यू आई है 12। तो वैसे ही हम इसको बाम को भी कोट कर सकते हैं। तो हम देख लें पहले बाम, तो इसमें जो बी है वो 2 नंबर पे आता है, ए है 1 नंबर पे आता है, ए 12 नंबर पर आता है, और जो एम है आपका वो 13 नंबर पे आता है। तो पहले इनको सबको जोड़ लें, 2 + 1 + 12 + 13, ये 12 + 13 25 हो जाएगा, और ये 2 1 एंड 3 28, तो ये 28 आ जाएगा। तो कितने लीटर थे इसमें, 1 2 3 4, तो 28/4, तो ये आपका आ जाएगा 28/4 लगभग 7। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन से, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।